मालदीव्स भारतीयों के लिए एक वीजा फ्री देश है, जिसकी वजह से यहाँ बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुँचते हैं। लक्षद्वीप के लिए परमिट की जरूरत होती है, लेकिन अगर आपको लक्षद्वीप और मालदीव्स कंट्रोवर्सी इस विषय में रुचि है और ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं ये वीडियो मालदीव्स वर्सेस लक्षद्वीप कंट्रोवर्सी इन हिंदी। भारत और मालदीव्स के बीच विवाद की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरों से हुई थी। पीएम मोदी की तस्वीरों को लेकर मालदीव्स के कुछ मंत्रियों ने आपत्तिजनक टिप्पणी की। इसे लेकर भारत में भी रिएक्शन देखने को मिला और लोगों ने मालदीव्स का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। कहा जाने लगा कि मालदीव्स के नेताओं की तरफ से की गई टिप्पणी की वजह से ही यहाँ की टूरिज्म हिस्ट्री को घाटा होने वाला है। दरअसल पीएम मोदी ने जब लक्षद्वीप की तस्वीरों को शेयर किया तो सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे कि छुट्टी मनाने के लिए मालदीव से ज्यादा बेहतर लक्षद्वीप है। इन्हीं ट्वीट्स का जवाब देते हुए मालदीव के नेताओं ने आपत्तिजनक बयानबाजी कर दी। उनका कहना था कि लक्षद्वीप की तुलना मालदीव से नहीं की जा सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मालदीव्स और लक्षद्वीप की तुलना कितनी सही है और दोनों में कितना ज्यादा अंतर है। मालदीव्स एक मलयालम शब्द है जिसका मतलब द्वीपों की माला होता है। मालदीव्स को 1965 में ब्रिटेन से आजादी मिली, जिसके बाद यहाँ राजशाही की स्थापना हुई। हालांकि 3 साल बाद 1968 में मालदीव्स एक गणतंत्र बन गया। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये भारत के दक्षिण पश्चिम में है। केरल के कोची से मालदीव्स की दूरी 1000 किलोमीटर है। मालदीव्स हिंद महासागर में बसा हुआ काफी छोटा देश है। मालदीव्स 1200 द्वीपों का एक समूह है जिसका क्षेत्रफल 300 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसकी आबादी 5 लाख के करीब है। मालदीव्स के ऊपर हमेशा जलवायु परिवर्तन का खतरा रहता है, क्योंकि ज्यादातर द्वीप समुद्र तल से 6 फुट की ऊंचाई पर है। देश की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। जीडीपी का 1/4 भी यही से आता है। मालदीव्स में हर साल लाखों की संख्या में टूरिस्ट पहुंचते हैं। भारत से मालदीव्स की फ्लाइट कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। लगभग सभी प्रमुख शहरों से मालदीव्स पहुंचा जा सकता है। भारतीयों के लिए मालदीव्स वीजा फ्री देश है। यही वजह है कि पिछले साल 2 लाख से ज्यादा भारतीय मालदीव्स घूमने गए। सन आइलैंड, ग्लोइंग बीच, फेहालोवी आइलैंड, माले सिटी, फामुशी, आर्टिफिशियल बीच, ममेगिली जैसी जगह पर्यटकों को काफी लुभाती है। यहाँ 3 स्टार होटल की एक दिन की कीमत 5 लाख रुपए से शुरू होती है। भारत के 8 यूनियन टेरिटरीज में से एक लक्षद्वीप है। केरल के कोची शहर से इसकी दूरी 440 किलोमीटर है। मालदीव से इसकी दूरी 700 किलोमीटर है। लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। इसका कुल क्षेत्रफल महज 32 किलोमीटर है। ये मालदीव के मुकाबले 10 गुना ज्यादा छोटा है। यूनियन टेरिटरी की कुल आबादी 60 लाख से ज्यादा है और यहाँ 96% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। 36 में सिर्फ 10 द्वीपों पर ही लोग रहते हैं। बाकी के द्वीपों पर रहने वाला कोई नहीं है। क्या आपको लगता है कि इस पूरे मैटर पर पीएम मोदी का हाथ है? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कवारती, अगाती, अमीनी, कदमत, किलातन, चेतलाट, बिट्रा, अंदो, कल्पनी और मिनिकॉय उन द्वीपों में शामिल हैं जहां लोग रह रहे हैं। लक्षद्वीप में लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। यूनियन टेरिटरी की कमाई का जरिया मछली पकड़ना और नारियल की खेती है। हालांकि हाल के सालों में यहाँ टूरिज्म इंडस्ट्री में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। बताया जाता है कि पिछले साल यहाँ पर 25,000 लोग घूमने के लिए पहुंचे। हवाई मार्ग से लक्षद्वीप जाने के लिए सिर्फ एक हवाई पट्टी है। इसकी कनेक्टिविटी कोची से है। लक्षद्वीप के बाकी के द्वीपों पर जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। भारतीयों के लिए कहीं न कहीं लक्षद्वीप जाना थोड़ा मुश्किल है। सबसे पहले लोगों को कोची जाना होता है, इसके बाद ही लक्षद्वीप का सफर किया जा सकता है। लक्षद्वीप जाने के लिए लोगों को प्रशासन के जरिए परमिट हासिल करना होता है। यहाँ के कई ऐसे द्वीप हैं जहाँ लोगों के जाने की मनाही है। इसके लिए आपको सरकार से परमिट लेना पड़ेगा। ज्यादातर वक्त यहाँ तापमान 22 से 36 डिग्री रहता है। कवारती आइलैंड, लाइट हाउस, जेटी साइट, मॉस्क्यू, अगाती, कदमत, बंगारम, थिनाकारा उन जगहों में शुमार है जहां लोग घूमने जाते हैं। दिसंबर से फरवरी का महीना यहाँ पर्यटनों से भरा हुआ रहता है। तो दोस्तों ये था मालदीव्स वर्सेस लक्षद्वीप कंट्रोवर्सी का वीडियो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो कैसी लगी आपको वीडियो? ऐसी वीडियोस के लिए हमें फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।